नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैथ्स फाउंडेशन बैच जो हमारा चल रहा है दोस्तों, उसमें एवरेज का पहला पार्ट हम लोग लेकर आए हैं। और इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम लोग एवरेज का बेसिक भी सीखेंगे और महत्वपूर्ण सवालों को बेहतरीन तरीके से करेंगे भी। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। क्लास में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा, महत्वपूर्ण सवाल करवाएंगे और ये सारे सवाल आपके हर एक एग्जाम के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो एवरेज समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सवालों को हल करना है, वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर एवरेज जो होता है दोस्तों, एक तरह से हम इसको माध्य भी कह सकते हैं, है ना। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ डाटा है, कुछ आंकड़े हैं, या फिर कह लीजिए कि कुछ संख्याएं हैं आपके पास। ठीक है, तो हम कुछ संख्याएं ले लेते हैं। जैसे हो गया हमारा 4 हो गया, है ना, 12 हो गया, आपका 9 हो गया, 3 हो गया और 7 हो गया। ये आपके पास 5 संख्याएं हैं। अब यहाँ पर अगर हम इनका एवरेज निकालें, एवरेज का मतलब होता है दोस्तों कि इनके बीच में एकदम बीच में कौन सी वैल्यू होगी। या फिर एवरेज का मतलब एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 5 बच्चे हैं। ठीक है, 5 बच्चे A B C D और E, 5 बच्चे। इन 5 बच्चों के पास अलग अलग रुपए हैं, है ना। किसी के पास 4 रुपये है, 12 रुपये है, 9 रुपये है, 3 रुपये है और 7 रुपये है। अगर हम इनको बराबर बराबर रुपए बांटना चाहें, और वो बांटना किस में से है, इन्हीं रुपयों में से, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इन सभी रुपयों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इन 5 बच्चों में बराबर बराबर बांट देंगे। तो जितना बराबर बराबर उनको मिला वही एवरेज होता है, वही हमारा माध्य कह सकते हैं, औसत होता है। समझ में बात आ गई। तो अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज कैसे निकालते हैं दोस्तों, एवरेज हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। अगर हमको बराबर बराबर बांटना है इन रुपयों को, बच्चों को, तो कैसे करेंगे, पहले तो जोड़ेंगे। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ डाटा। समझ में आई बात। तो जितना योग होगा टोटल वो हम लोग निकालेंगे, और बटे में कितने ये हैं तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो नंबर ऑफ डाटा से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डाटा, ये हो गया हमारा एवरेज, औसत। बात क्लियर हो गई कि औसत कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ से इस फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल बनते हैं। जैसे यही हमारा एक सवाल है, ये इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सम निकालना चाहें, यानी योग निकालना चाहें टोटल, तो सम कैसे निकालेंगे, इस नंबर ऑफ डाटा के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम नहीं निकल जाएगा, सम ऑफ डाटा। तो सम जो होता है वो होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा। तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, है ना, इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ गए। अब आते हैं इस सवाल पर। सवाल क्या दिया है, 2 संख्याओं का औसत, है ना। इसको मिटा देते हैं। चलिए, 2 संख्याओं का औसत 7.5 है। 2 संख्याओं का औसत 7.5 है, यानी एवरेज आपको 7.5 दिया है, उनका अंतर आपको 7.5 दिया है। तो छोटी संख्या आपसे पूछा है क्या होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 2 संख्याओं का औसत, तो अगर हम इसको पहले बेसिक से आपको बताते हैं, फिर एकदम तरीके से बताएंगे। ठीक ना। देखिए, हमारे पास कुछ 2 संख्याएं हैं। ठीक है, मान लीजिए x और y। इन दोनों का औसत कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके कितने ये हैं, 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना भाई। सम अपॉन नंबर ऑफ डाटा, यही तो होता है। तो 2 संख्याएं हैं तो दोनों को जोड़े और बटे में 2 कर दिए। और यही दोस्तों किसके बराबर दिया है, 7.5 के बराबर दिया है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 7.5 दूना कितना होगा, 15 हो जाएगा, है ना। तो x प्लस वाई 15 आ गया। उनका अंतर, है ना, दोनों संख्याओं में अंतर, यानी x माइनस वाई, ये कितना दे रखा है आपको, 7.5 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटी संख्या निकालनी है। तो देखिए, यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी होगी, y होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो यहाँ पर y हमारी छोटी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, y का वैल्यू अगर निकालना है ना आपको, तो दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब इस फॉर्मेट में बनता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम छोटी संख्या यानी b का वैल्यू निकालने के लिए, b का मतलब यहाँ पर y है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को घटाइए जरा, 15 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा आपका 8, और 8 में से और आधा चला जाएगा तो 7.5 बचेगा, है ना। तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7.5
और बटे 2। ठीक है, y का वैल्यू दोनों को घटाकर 2 से भाग, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 पॉइंट, है ना, 3 पॉइंट और बचा कितना 1.5, तो 75, 3.75। तो y यानी छोटा वैल्यू कितना होगा, छोटी संख्या हमारा 3.75। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आपसे अगर पूछता कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो दोनों को x का वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते, तो आपका x का वैल्यू निकल जाता। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हुआ, आपको डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इक्वेशन कैसे बना लेना है। अब यहाँ पर ऐसा समझिए कि औसत का मतलब ये समझिए कि एक के पास कितना है। औसत का मतलब भाई यही ना होता है कि एक के पास कितना है, तो एक के पास हमारा 7.5 है, तो दोनों के पास टोटल मिलाकर, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, तो दोनों के पास टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों के पास टोटल मिलाकर कितना होगा, क्योंकि एक के पास 7.5 है तो 2 के पास 15 हो जाएगा, है ना, 7.5 दूना 15, और अंतर यानी x माइनस वाई आपको कितना दे रखा है, 7.5 दे रखा है। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं x और y का वैल्यू। समझ में आई बात कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। बेसिक सा सवाल था ये, जो कि आपके फॉर्मूला बेस्ड था, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला सवाल कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 6 है तथा अन्य 6 संख्याओं का औसत 8 है, सभी 14 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 8 संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। यानी टोटल कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए। तो 8 छक 48 नहीं हो जाएगा भाई, एक के पास 6 रुपये है तो 8 लोगों के पास कितना होगा, 8 छक 48 रुपये हो जाएगा, है ना। टोटल अगर देखा जाए, सम देखा जाए, योग निकालें तो अब कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 8 है, यानी 6 लोगों के पास 8-8 रुपये है। ठीक है, 8-8 रुपये, यानी सभी के पास कितना होगा, सभी के पास मिलाकर 48 रुपये होगा, 6 48। अब यहाँ पर टोटल देखिए कितना हो गया, 48 दूना 96 होता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो टोटल सभी के पास मिलाकर कितना हो गया, 96 रुपये हो गया। और यहाँ पर 8 लोगों के पास इतना था, है ना, और 6 लोगों के पास ये है, यानी टोटल लोग कितने हो गए यहाँ पर देख सकते हैं, 8 और 6 14 लोग हो गए। समझ में आया, 14 लोग हो गए। अब इस 96 रुपये को 14 लोगों में बांटना है, तो 96/14 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम 2 से इसको काटें तो कितना होगा, ये हो जाएगा 48, है ना, 48 और बटे यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसको ज़रा काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 7 42, है ना, 7 6 42 और 6, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 सही 6/7, 6 7 42, 42 6 48, 48/7। समझ में आ गई बात कि नहीं। यानी 14 संख्याओं का औसत, यानी 14 लोगों के पास कितना कितना रुपया होगा, तो 6 सही 6/7 रुपये होने वाला है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से सवालों का हम लोग करेंगे और चुटकियों में आप इनको कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सवाल था, बेसिक सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल। अब ये सवाल बेहतरीन सवाल है, देखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है पीडीएफ बनाते टाइम, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। प्रश्न क्या दिया है ये पढ़ते हैं हम लोग। 5 कक्षाओं यानी 1 से लेकर 5वीं तक में छात्रों की औसत संख्या 29 है ना। अगर 1 से लेकर 5वीं तक की हम बात करें, यानी 5 कक्षाओं में औसत संख्या कितनी है, 29 का है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हर एक संख्या में एवरेज जो है वो 29 बच्चे हैं। तो अगर 1 से लेकर 5वीं तक में टोटल बच्चों की संख्या हम निकालना चाहें, यानी सम निकालना चाहें, तो कितना होगा भाई, एक क्लास में औसतन 29, तो 5 क्लास में मिलाकर कितना हो जाएगा, 5 × 29 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब 29 × 5 हम लोग करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 145। ठीक है, 30 पंचे 150, उसमें से 5 घटा दीजिए तो आपका 145 आ गया। यानी 1 से 5वीं तक सभी बच्चों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, यहाँ पर 145 हो गई। अब आगे कह रहा है कि यदि एक पहली, दूसरी और 5वीं में, पहली, तीसरी और 5वीं में, यानी कक्षा 1, 3 और 5 में छात्रों की औसत संख्या, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 कक्षाओं में, किसमें, पहली, तीसरी और 5वीं में, यानी हर एक में हम कह सकते हैं कि 30 बच्चे हैं। तो तीनों कक्षाओं में मिलाकर ऐसा कह लीजिए कि 3 संख्याओं का, इसमें से इस 1 से लेकर 5 तक में 3 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा 30 × 3 = 90, है ना। टोटल कितना हो गया आपका, 3 × 30,
यानी ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, तो 1 से लेकर 5वीं तक सभी बच्चों कितने थे, सभी बच्चों का योग कितना है, 145 है। पहली, तीसरी और 5वीं में कितने बच्चे हैं मिलाकर, यहाँ पर 90 बच्चे हैं। अब कह रहा है कि दूसरी और चौथी, तो देखिए पहली, तीसरी और 5वीं इधर हो गया, दूसरी और चौथी इधर हो गया, मतलब 1 से लेकर 5 तक में ही पूछा है आपको, समझ में आता है ना। तो एक बात बताइए, सभी कक्षाओं में 145, इन 3 कक्षाओं में 90, तो बाकी की 2 कक्षा में कितने हो जाएंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 9 5 14 यानी 55 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 कक्षाओं यानी दूसरी और चौथी में टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल है यहाँ पर 55, यही आपको निकालने के लिए बोला था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपसे ये पूछता कि भाई दूसरी और चौथी में छात्रों की औसत संख्या बताइए, तो औसत संख्या कैसे निकालते हैं, टोटल तो हमको मिल ही गया है, टोटल कितना है 55 है ना, टोटल हमारे पास है 55, और टोटल कुल कितनी कक्षाएं हैं, 2 कक्षाएं हैं, तो बटे में 2 कर देते, तो ये आ जाता आपका, यानी कि 2 कक्षाओं में बच्चों की औसत संख्या आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका एवरेज हो जाता। बात क्लियर हुई कि नहीं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे सवाल आप लोग चुटकियों में बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा, अगले सवाल पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सवाल है 5 संख्याओं का औसत 9 है और 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत 7 है। वैसे ही सवाल है जैसा हमारा पिछला वाला था, है ना, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा औसत निकालना है। तो कह रहा है कि अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि भाई 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत आपको 9 दे रखा है। अगर हम पूछें कि आपसे टोटल कितना होगा सम, तो यहाँ पर 9 45 हो जाएगा, है ना। 5 संख्याओं का औसत 9 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 संख्याओं में से 3 का औसत 7 है ना। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत जो है वो 7 है, तो यहाँ से 3 संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा, 3 संख्याओं का टोटल आ जाएगा 21, 3 7 21, है ना। कह रहा है कि अन्य बाकी की 2 संख्याएं, तो देखिए दोस्तों 5 संख्याओं का टोटल 45, उसमें से 3 संख्याओं का टोटल यहाँ पर 21 है, तो बाकी बचे 2 संख्याओं का टोटल कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 और 2, मतलब 24 आ गया। तो 2 संख्याओं का टोटल यहाँ पर 24 आया। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का योग 24, संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं, ये आपका आ गया 12, ये आपका एवरेज हो जाएगा। समझ में बात आई ना। तो 2 संख्याओं का औसत यहाँ पर 12 होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। जो भी सवाल हम यहाँ पर करवा रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके सवाल हैं और बेहतरीन सवाल हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बेहतरीन सवाल करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ठीक ना। ये सवाल दोस्तों एक बढ़िया सवाल है, ध्यान से इसको देखिएगा। 2 संख्याओं का औसत यानी 2 का एवरेज आपको दे रखा है कितना, x इंटू वाई। यदि एक संख्या x है, ये जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि भाई एक संख्या x है, तो एक संख्या हमारे पास हो गई x, है ना, एक संख्या हमारे पास x हो गई, और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं कि वो हमारा a है। ठीक है, तो 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ के बटे 2 करेंगे, और यही एवरेज आपको कितना दे रखा है दोस्तों, यही एवरेज आपको दे रखा है x इंटू वाई के बराबर, है ना। यहाँ पर देख लीजिए भाई, 2 संख्याओं का औसत आपको क्या दे रखा है, x y दे रखा है। यदि एक संख्या, तो एक संख्या x, दूसरे संख्या हमने a मान लिया, तो दोनों को जोड़ के बटे 2 करेंगे तो हमारा औसत आ जाएगा, और यही औसत आपको किसके बराबर दिया है, x y के बराबर दिया है। अब यहाँ से पूछा है कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या a यहाँ से निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस a, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2xy, a निकालना है ना आपको, तो x को उधर भेज दीजिए, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2xy और माइनस x। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर बन रहा है ना, 2xy माइनस x। समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। तो देखते हैं अगला सवाल हम लोग यहाँ पर। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखिएगा, है तो एकदम बेसिक सा सवाल, आप लोग कर लेंगे इसको। औसत निकालना है, इसमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला बताया था हमने, अब इसको एक तरीके से हम बताएंगे आपको, ठीक ना। बेसिक से तो आप कर ही लेंगे, लेकिन ट्रिक भी हम इसका इंट्रोड्यूस यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, आपको औसत निकालना है। क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे और बटे में 5 कर देंगे तो आपका औसत आ जाएगा। लेकिन अगर संख्याएं बड़ी बड़ी रहेंगी
तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर सभी को जोड़ना पड़ेगा, जो कि एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है ना। तो आपको ऐसे नहीं करते हैं, आपको एक तरीका बताते हैं हम औसत निकालने का। छोटी संख्या है तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत है नहीं वैसे, ठीक है। लेकिन अगर आपको बड़ी संख्याएं दे दें तो आप कैसे करेंगे उनको औसत निकालना हो तो देखिए, यहाँ पर संख्याएं हमारे पास क्या है, -8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 14 और 28, ये 5 संख्याएं हैं। आप चाहे तो जोड़ के बटे 5 कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए हम बता देते हैं एक बार, तो एवरेज कैसे निकल जाएगा देखिएगा। यहाँ पर फिर ट्रिक की बात करेंगे। देखिए सभी को जोड़िए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 14 में से 8, भाई ये माइनस में है ना और ये प्लस में है, तो सभी को जोड़ेंगे तो 14 - 8 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 6 + 6 12 और 28 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। 12 और 28 40 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 40 और बटे में कितना, टोटल हमारे पास 5 है तो बटे में 5 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा कितना, 8। यानी एवरेज यहाँ से आ गया आपका 8। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका यहाँ पर बेसिक मेथड। आपको ट्रिक हम बताते हैं क्या करना है। यहाँ पर जब बड़ी संख्या दे रहे हैं तब आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए -8 से लेकर अधिकतम कहाँ तक जा रहा है, 28 तक जा रहा है। इनके बीच में आप किसी एक को एवरेज मान लीजिए, कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, कैसे भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शंस में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो लगभग 10 के करीब दिए गए हैं। तो हमने क्या किया, 10 को एवरेज मान लिया। हमारे पास जो एवरेज है वो अभी क्या है, 10। हमने अपने से एज्यूम कर लिया कि भाई हमारा एवरेज क्या है, 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 10 से ये कितना दूर है, या फिर इसमें से इनमें कितना अंतर है, या कितना कमी या कितना अधिकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस -8 में 10 को हम लोग घटा देंगे। यानी एक तरह से ऐसा कह सकते हैं हम कि ये जो -8 है वो 10 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि -18 कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -18, ठीक है। ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो 6 है वो 10 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 4 कम है ना। तो जहाँ कमी हो वहाँ माइनस लगाते जाइए। 0 जो है वो 10 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 10 कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 14 जो है 10 से कितना अधिक है, ये देखना है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना अधिक है, ये आपका 4 अधिक है, क्योंकि ये 14 अधिक है ना। अब देखिए 28 जो है 10 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि 18 अधिक है, यानी +18 हो गया। अब इनको आपको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए ये तो आसानी से जुड़ जाएगा। -18 + 18 कट जाएगा, -4 + 4 ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा -10। ये जो -10 की कमी है सभी में, इस सभी को हम लोग मतलब -10 की जो कमी है ये सभी में बटेगा ना, सभी में मतलब 1 2 3 4 5, पाँचों में बट जाएगा। तो इसको बटे 5 कर दीजिए। यहाँ पर ये आ गया आपका दोस्तों -2। अब -2 की कमी करनी है हमको। हमने एवरेज क्या माना था, 10 माना था, और उसमें हम लोग 2 की कमी कर देंगे। 2 की कमी कर देंगे तो हमारा सही एवरेज निकल कर आ जाएगा। देखिए ये भी हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर संख्याएं बड़ी बड़ी दी गई हैं तो आप ये तरीका का उपयोग कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग बेहतरीन सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सवाल है, इस सवाल को आप बेसिक से तो बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम आपको इसमें ट्रिक बताएंगे, ठीक ना। तो दोनों तरीकों को देखेंगे हम लोग। दोनों तरीकों में से आपको जो बेस्ट लगे वो आप ले सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बेसिक की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, इन सभी का जो एवरेज है वो 25 दिया है। तो x का मान क्या होगा, सभी का एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने हैं उनको योग करके और जितने नंबर में है ये उसको डिवाइड कर देंगे और बराबर वो औसत के हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी को जोड़ दीजिए। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 40 10 50, 50 20 70, और 70 और 50 कितना हो जाएगा 120 और आपका यहाँ पर 10 बचेगा। तो 120 10 130, यानी इन सभी को जोड़ेंगे तो 130 और प्लस x भी तो है हमारा, यानी सभी को जोड़े तो ये आ गया आपका 130 प्लस x, और बटे में ये नंबर में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी बटे में 6। ये हो गया एवरेज, और यही एवरेज आपको दे रखा है कितना 25 के बराबर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 130 प्लस यहाँ पर x, 25 छक्के 150 150, 130 उधर ले जाके घटा दीजिए तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा
सीधे सीधे 20 आ जाएगा, ठीक ना। 150 में 130 घटाएंगे तो 20, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 20 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। अब देखिए दोस्तों, आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, पक्का आपको जोड़ने में समय लगेगा। आप क्या करिए, यहाँ पर छोटी संख्या दी है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या दे दे तब आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना। देखिए जो तरीका हमने पिछले प्रश्न में बताया था वही तरीका आप लगाइए। क्या है, 40, 10, 25, 20 और आपका 35 और आपका यहाँ पर x, ये संख्या है हमारे पास। अब यहाँ पर इनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने कम या ज़्यादा है ये, देखिए 25 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि 15 ज़्यादा है, ठीक है, अंतर निकाल लीजिए बस। 25 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 15 कम है, ठीक है भाई, 25 माइनस 10 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी 15 की कमी है। 25 में से 25 कितना कम है, आप कहेंगे 0। 20 में से 25 कितना अधिक है, अच्छा 25 में से 20 कितना कम है ना, तो कम के लिए क्या करेंगे, माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 35 जो है 25 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि 15 अधिक है। हमेशा आपको क्या करना है दोस्तों, इन संख्याओं में से औसत को घटाना है, ये नहीं कि औसत में से इसको घटा दो, ठीक है, उल्टा काम नहीं करना आपको, संख्याओं में से औसत को घटाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, ये जो दोस्तों अगर हम इनको जोड़ें यहाँ पर कितना हो जाएगा, -15 + 15 खलास हो गया, और 15 - 5 यानी प्लस का 10 आएगा, है ना, प्लस का आपका कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ से देखिए, अच्छा सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया क्या कुछ, चलिए अच्छा यहाँ पर घटाने में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ये कितनी कमी हो जाएगी, यहाँ पर 10 होगा ना, 10 ज़्यादा होगा, ठीक है भाई, 35 - 25 करेंगे 10 आएगा। सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 5 यानी प्लस का 5 आ गया। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आप बड़े गौर से समझिएगा, यहाँ पर इन सभी में माने इतने तक में 5 अधिकता हो रहा है, 5 का बेसी है, यहाँ पर 5 अधिक है, मतलब बैलेंस करने के लिए हमको इस x में 5 की कमी होनी चाहिए। समझ में बात आई कि नहीं भाई, यहाँ पर 5 अधिकहा है, सभी में मिलाकर 5 अधिकहा है, मतलब इस x में हमको 5 कमी करनी पड़ेगी। अब वो कमी कहाँ से करेंगे, हम एवरेज में से कमी करेंगे। तो एवरेज हमारा क्या है, यहाँ पर एवरेज है हमारा दोस्तों 25। अब यहाँ पर ये प्लस का 5 आया है तो हम माइनस का 5 करेंगे, कंपनसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। बात समझ आई, तो यहाँ पर 25 - 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x है ये x होगा, है ना, तो एवरेज में से उसको 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर सीधा ऐसे समझ लीजिए कि इन सभी का टोटल अगर माइनस में आता है तो एवरेज में उसको जोड़ना है x का वैल्यू निकालने के लिए, अगर प्लस में आता है तो एवरेज में उसको घटा दीजिए x का वैल्यू निकालने के लिए। बस इतनी सी बात है, समझ में बात आ गई। तो सीधे आप करिए भाई, बस एक लाइन लिखने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर +5 आ रहा है, यानी 25 - 5 हम लोग करेंगे तो 25 - 5 20 हो जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा जोड़ने घटाने की दिक्कत भी नहीं हुई, यहाँ पर समझ में बात आ गई। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बड़ी संख्याओं में ये तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समझ में बात आ गई, बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। बात करते हैं साथियों हम लोग यहाँ पर अगले सवाल की। कुछ संख्याएं हैं, उन संख्याओं का जोड़ कितना है, 450 है, और उनका औसत कितना है आपका यहाँ पर 50 है। तो संख्याएं कितनी होंगी, है ना, नंबर कितने हो जाएंगे भाई, नंबर इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एवरेज। तो एवरेज आपका कितना दिया है, 450, एवरेज बटा अच्छा एवरेज नहीं, सम दिया है आपको, है ना, टोटल दिया है, टोटल 450 और एवरेज कितना दिया है, एवरेज को हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 9, 0 0 कटेगा, 5 9 45, ठीक है। तो हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हमारे पास 9 हैं, ठीक है। 9 संख्याओं का एवरेज आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 50 दे रखा है, और उन सभी का टोटल कितना हो जाएगा 450। अब कह रहा है कि यदि एक अन्य संख्या, 9 संख्याएं तो पहले से ही हैं, उसमें एक और संख्या जोड़ा जाए, तो अभी संख्याएं कितनी हो गई, 10 होगी, पहले 9, अभी एक और जुड़ गया तो 10 हो गया। और कह रहा है कि वो जो संख्या है वो 100 है, तो यदि एक और अन्य संख्या 100 को इसमें शामिल कर लिया जाए तो बताएं कि औसत कितना होगा। देखिए दोस्तों, 9 संख्याओं का टोटल कितना था, 450, उसमें एक और संख्या 100 को जोड़ दिया गया, तो 450 पहले से था और 100 उसमें और जोड़ा गया, तो 450 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा, है ना, 550 हो जाएगा। यानी जब एक संख्या और मिलाया गया, यानी अब टोटल 10 संख्याएं हो गई, तो जब 10 संख्याएं हो गई तो सभी का टोटल आपके पास
550 है। अब सीधे सीधे यहाँ से एवरेज नहीं निकाल सकते क्या? अब सभी का एवरेज कैसे हो जाएगा भाई? सम है आपका, टोटल है आपका 550 और नंबर ऑफ डाटा कितने हैं? 10 हैं। काट दीजिए, आपका 55 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो आंसर है दोस्तों वो 55 आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लास अच्छे से समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेहतरीन सवाल करवा रहे हैं इस वीडियो के अंदर और आपको पूरा मैथ्स हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। बेहतरीन सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा मत, ठीक ना। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसी समय उस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल हम लोग और देखते हैं, पिछले सवाल जैसे ही। 5 संख्याओं का औसत आपको 27 दे रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि 5 संख्याएं हैं भाई, उनका जो एवरेज है वो 27 दे रखा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि सभी का सम कितना हो जाएगा, तो 27 गुणे 5 हो जाएगा, है ना। 27 गुणे 5 हो जाएगा। 27 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 135। अब ये हम कैसे कर पा रहे हैं जल्दी से? 27 गुणे 5, देखिए दोस्तों, आपको ऐसे सोचना है कि भाई ये 30 में से कितना कम है? 3 कम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 - 3, है ना। 30 का गुणा 5 में करेंगे तो 150 हो जाएगा, 30 पंचे 150, और 3 का गुणा 5 में हम लोग करेंगे, जो घटाए थे 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी 150 में से 15 हमको घटाना है, यानी 135 हो जाएगा। अब चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। इनमें से एक संख्या निकल गई, मतलब अब हमारे पास कितनी संख्याएं बची? अब हमारे पास 4 संख्याएं बची, है ना। तो 4 संख्याओं का औसत 25 हो जाता है ना। यहाँ पर कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत यहाँ पर 25 हो जाता है। तो 4 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 25 चौक 100। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, कह रहा है कि निकाली गई संख्या कौन सी होगी। एक बात बताइए, सिंपल सी बात है भाई, आपके पास 5 संख्याएं हैं टोटल, है ना। 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 संख्याओं को जोड़ने पर 135 आ रहा है, और इसमें से 4 संख्याओं को जोड़ने पर, टोटल 5 संख्याओं को जोड़ने पर 135, है ना, और 4 संख्याओं को जोड़ने पर 100 आ रहा है। मतलब टोटल में से अगर हम यहाँ पर 4 संख्याओं का योग घटा दें तो एक संख्या का योग नहीं आ जाएगा, यानी 135 - 100 करेंगे तो 35 आ जाएगा। और एक संख्या का योग का मतलब क्या है? वही संख्या। तो अगर वह एक संख्या निकालनी है आपको तो इसमें से घटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा कितना? 35। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि ऐसा सवाल अब जब भी आएगा आपके एग्जाम में तो आप कर ले जाएंगे आसानी से, मक्खन की तरह, है ना। तो यहाँ पर एक सवाल हम लोग और देखते हैं इस क्लास के अंदर, फिर बाकी के जो सवाल हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक ना दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है? 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 kg है। इनमें से 4 व्यक्तियों का वजन यहाँ पर 72, 74, 75 और 81 किलो है। 5वें व्यक्ति का वजन क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। देखिए वही तरीका है। 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्तियों का एवरेज मतलब यहाँ पर वजन कितना कितना दे रखा है? 72 है, 74 है, 75 है ना, 75 है और 81 है। सवाल एकदम बेहतरीन है। 5वें व्यक्ति का वजन निकालना है, तो 5वें व्यक्ति के वजन को हम लोग x मान लेते हैं। सभी का औसत कितना दे रखा है? सभी का औसत दे रखा है यहाँ पर आपका 76, है ना। अब देख लीजिए ये कितने कम या ज़्यादा हैं। तो 72 76 से कितना कम है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 4 कम है। 74 76 से कितना कम है? 2 कमी है। 75 76 से कितना कम है? 1 कम है, तो -1। 81 76 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 5 ज़्यादा है ना। हाँ 5 ज़्यादा है, तो प्लस का 5। अब इनमें देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम सभी को जोड़ें तो प्लस का 5 और -4 -1, है ना। तो ये तो कट गया भाई, बचा कितना यहाँ पर? -2। अब ये -2 जो है यहाँ पर कमी हो रहा है इन सभी में, मतलब x वाले में हमको 2 ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो एवरेज हमारा पहले से कितना है? 76 है। x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस आया है इन सभी का टोटल, तो हमको इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। माइनस आया तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस आया तो माइनस करना पड़ेगा। भाई एक सवाल हमने देखा था ना जहाँ पे +5 आया था, तो एक्चुअल एवरेज मतलब कि x का वैल्यू निकालने के लिए हमको उसमें से 5 घटाना पड़ा था। अब यहाँ पे माइनस आया है तो हमको +2 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 76 2 78 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गई बात। तो 5वें व्यक्ति का वजन कितना होगा? 78 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, बहुत सरल तरीका। वैसे आप
बेसिक से लगाते तो बेसिक से क्या करना पड़ता भाई, सभी को जोड़ते, है ना, 72, 74, 75, 81 प्लस x करते और बटे में आप 5 करते, फिर इक्वल टू 76 करते, फिर उसको सॉल्व करते, तो जोड़ने घटाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता। यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हैं 76 में से कितना कम या ज़्यादा है ये सभी, इन सभी में 2 की कमी है, मतलब बैलेंस करने के लिए अगले वाले में 2 का ज़्यादा होना चाहिए, तो 76 में 2 जोड़ दीजिए, 78 हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। समझ में आता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपको दोस्तों पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।